जम्मू भाई, हमारे जो साथी मयंक है, हालांकि मैंने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कुछ, लेकिन वो फिर लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, जब एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट ओरिजिनल कैरेक्टर प्रिजर्व करने को कहता है। अगर सर्वे से पता लगा वहां मंदिर, तो मंदिर प्रिजर्व होगा, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं एएसआई साइट पर। अब ये कह रहे हैं, पहले इन्होंने कहा कि सेक्शन 5 पे, सेक्शन 5 में तो राम जन्मभूमि की बात है भाई मयंक जी, तो सेक्शन 5 तो मुझे नहीं समझ में आया। अब ये कह रहे हैं जम्मू भाई, ये सेक्शन, इसलिए मैंने आपको भेजा कि आप जरा डिटेल पढ़िए, मेरे पास अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। आप पढ़ चुके होंगे शायद। ये देखिए, कह रहे हैं सेक्शन, अब बार बता रहे हैं सेक्शन 4(3)A में। क्या 4(3) में ऐसा लिखा हुआ है कि फिर अगर ऐसा लिखा हुआ है जो ये कह रहे हैं, तो फिर 1991 वर्शिप एक्ट की जरूरत क्या है? फिर तो बेकार है। जब किसी मॉन्यूमेंट को सर्वे करके आप जो है मस्जिद को या किसी मंदिर का सर्वे करके ये जान करके कि आपको पता चला कि हाँ इसमें ये है, कोर्ट ने कहा कि हाँ ये फलाना है, तो फिर तो 1991 एक्ट की जरूरत नहीं। और फिर तो जो है जज साहब जैसे आस्था के आधार पर दे दिया था निर्णय, वहां सारी मस्जिदों के बारे में आस्था के आधार पर निर्णय दे देंगे। धनंजय भाई, आपके चैनल के माध्यम से जो भी महाशय मयंक जी है, वो आपके दर्शकों की दिशा भूल करने का पूरा पूरा उपयोग इस वक्त आपका चैनल कर रहे हैं। जी। दो बातें मैं कहना चाहता हूं। वर्शिप एक्ट 1991 में कहीं पर भी कोई भी कलम, उपकलम, कोई शब्द, कोई वाक्य सर्वे की इजाजत नहीं देता। मतलब मयंक साहब उनके कन्वीनियंस के लिए प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट एक्ट जो भी है, उसके कलम वो गिना रहे हैं, वो उनके लिए कन्वीनियंस का है। उलट आप अगर मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं एक सेकंड में कुछ लाइनें पढ़ देता हूं। जी बिल्कुल। 1991 के वर्शिप एक्ट में मैंने उसको ट्रांसलेट किया है, ये गूगल ट्रांसलेशन है। सेक्शन 2, मतलब वो जो भी है, यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के परिवर्तन के संबंध में कोई मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही किसी अदालत, न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, या अन्य प्राधिकारी, यह समाप्त हो जाएगा। और ऐसे किसी भी मामले में के संबंध में कोई मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी में ऐसे प्रारंभ पर उसके बाद नहीं होगी। एक कहना मैं ये चाह रहा हूं, मॉन्यूमेंट एक्ट एक अलग चीज है, और रिलीजियस स्ट्रक्चर, ऐसी कोई काम जिससे रिलीजियस कैरेक्टर बदलना हो, चरित्र बदलना हो, तो मॉन्यूमेंट एक्ट एक अलग चीज है। क्योंकि सारे मॉन्यूमेंट्स कोई रिलीजियस नहीं होते हैं, नहीं ये होते, बिल्कुल समझिए, सही। है ना। बिल्कुल सही है। इसी के लिए हाँ, लेकिन कुछ मॉन्यूमेंट हेरिटेज, कुछ मतलब वास्तु, वो रिलीजियस हो सकते हैं, है ना। तो 1991 का जो कानून है, वो ऐसे तमाम जो वास्तु है, जो धार्मिक है, उसमें लिखा है मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वगैरह वगैरह, इसके चरित्र पे, मतलब 1947, 15 अगस्त 1947 के पहले इसका जो भी स्वरूप है, उसमें उसको लेकर अगर कहीं अदालतों में, कहीं ट्रिब्यूनल्स में, कहीं पर भी कुछ चल रहे हैं, तो खत्म हो जाएंगे अपने आप, खत्म हो जाएंगे। अरे नई शुरुआत का सवाल ही नहीं है, जो चल भी रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे।
और उस कानून में एक और कलम है जिसको मयंक जी को मैं बताना चाहता हूं। इसमें एक बहुत क्लियर कट कलम है कि अगर मतलब उसको कहते हैं एक्ट टू ओवरराइड अदर। कौन सा नंबर पे है वो बता दीजिए। 7वां नंबर, सेक्शन 7, पांचवा? 7वां। सातवां? अच्छा, नहीं वो जिक्र कर रहे हैं, पांचवा का जिक्र किया, वो तो हमने बताया कि वो राम जन्मभूमि के बट फिर उन्होंने लिखा 43A। 43A में कहा है, मुझे नहीं समझ में आया। 43A में वो तो और क्लियर है ना, एनी प्लेस हाँ, ऑफ वर्शिप referred to in the said subsection of which is an ancient and historical monument or an archaeological site or remains covered by the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 or any other law for the time being in force। ये तो क्लियर है ना। इसमें तो मंदिर कहीं ऐसे ऐसे रिलीजियस कोई प्लेस का भी, जिक्र ही नहीं है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूं, इस देश के अंदर क्योंकि ये तो एक मयंक जी जरा सभ्यता वाला। बताइए, मैं उस दिन तो आपकी बात ना ना सुन ना, रहा वो था, मयंक इसलिए जी मैंने को आज बाद में बहुत लाएंगे, ध्यान दिया। मयंक जी को आप बाद में लाएंगे। मुझे हल्का सा लगा कि आप कहीं ना कहीं मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वही वायरस लेके आए हैं जिस वायरस से दुनिया देश परेशान है। देखिए तो ये जरा ये बताइए, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। सेक्शन 7 हम्म। वर्शिप एक्ट का जो कलम 7 है उसको कहते हैं, वो कलम है एक्ट टू ओवरराइड अदर एनैक्टमेंट्स। मतलब ऐसे कोई और कानून हो जिन कानूनों के कुछ प्रावधान में धार्मिक स्थलों के चरित्र को बदलने से संबंधित अगर कुछ धाराएं हो, ऐसे स्थिति में 1991 का कानून जो है वही लागू होगा। बिल्कुल। दैट इज कॉल्ड ओवरराइड इफेक्ट टू एनी अदर एनैक्टमेंट। उसको मैं पढ़ देता हूं क्लैरिटी के लिए, वो एक 1.5 लाइन का है। एक्ट टू ओवरराइड अदर एनैक्टमेंट्स, the provisions of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any law other than this act। उसका मतलब यह हुआ कि वर्शिप मतलब ऐसे स्थल, ऐसे वास्तु जो 1947 के पहले अस्तित्व में है, उस किसी और कानून में कोई भी प्रावधान अगर ऐसा है जो 1991 के प्रावधानों के से टकरा रहा है, तो ऐसे हालात में 1991 का कानून जो कह रहा है वही प्रिवेल मान्य करेगा, होगा। जी, वही वो मान्य होगा। प्रिवेल करेगा जी। in the court of law। हम्म। what will prevail in the case of change in the character of structures which are religious? In such cases, Worship Act 1991 will override to any other enactments and it will prevail। and act सीधा कह रहा है कि अगर कोई चल भी रहे होंगे पुराने तो केसेस, बंद कर दिए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे। वो बंद कर दिए जाएंगे। और कानून बिल्कुल। ये भी कह रहा है कि कोई नया मसला न्यायालय में लाया नहीं जा सकता। तो 1991 वर्शिप एक्ट बड़ा कैटेगरिकल है। इसके लिए मयंक समान बीजेपी और आरएसएस में कई ऐसे लोग हैं, उनकी एक टीम है जो हर 2 दिन में जो जाती है ना कोर्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन हाँ। में ये निकाल दो, कॉन्स्टिट्यूशन में वो निकाल दो, इसका ये मतलब नहीं, इसका तो फिर कोर्ट उनको डांटता है, उनके केस फेंक देता है। तो इसके लिए बहस बेबुनियाद, लोगों को गुमराह करने वाली बहस है। मॉन्यूमेंट एक्ट इज नॉट एन एक्ट जो सिर्फ
रिलीजियस स्ट्रक्चर्स की बात करता है। मॉन्यूमेंट एक्ट, मॉन्यूमेंट्स कई प्रकार के होते हैं भाई, कई दरवाजा भी एक बिल्कुल सही, मॉन्यूमेंट होता है, बिल्कुल एक सही। पत्थर भी मॉन्यूमेंट होता है, हम्म। एक महल जो होता है वो भी मॉन्यूमेंट होता है। मॉन्यूमेंट मतलब सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं होते हैं, और इसीलिए 1991 में इसकी जरूरत पड़ी कि भाई जितने भी हमारे धरोहर होंगे, आर्कोलॉजी के भी दृष्टिकोण से भी होंगे, लेकिन उसमें जो धार्मिक स्थल वाले होंगे उसके लिए फिर स्पेसिफिकली कानून बनाया गया 1991। और उस 1991 में सर्वे की बात नहीं, जो केस चल रहे हैं वो अपने आप 1991 के बाद खत्म हो गए, नए केस लेने पे बंदी है। तो लोअर कोर्ट्स, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं, वहां की लोअर कोर्ट सरकार से मिलकर वहां के मजिस्ट्रेट देश से, समाज से, लोगों से, संविधान से मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो एक और और बात बताइए जम्मू भाई एक और ऐड कर लीजिए हमारी बात, उसको ऐड कर ले लीजिएगा कि ये सर्वे किस आधार पर कोर्ट दे रहा है, और ये चंद्रचूड़ जी ने किस आधार पर सर्वे करने कहा था? देखिए, अब देखो, मैं आप ही के साथ चैनल में कहा कि सबसे ज्यादा अगर इस देश के किसी मुख्य न्यायाधीश ने न्याय व्यवस्था के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ अगर किया है और लोगों की भावनाओं के साथ धोखेबाजी की है और नाम लिखा जाएगा इतिहास में, तो चंद्रचूड़ का नाम होगा। चंद्रचूड़ ने इस प्रकार की बकवास, इस प्रकार का दरवाजा या खिड़की सिर्फ इसी मामले में नहीं खोल के रखी है। उनके तमाम जो मसले हैं, वो चाहे महाराष्ट्र के अंदर का सत्ता संघर्ष का ये हो, या महाराष्ट्र के अंदर पार्टियों का टूटने का सवाल हो, गवर्नर के भूमिका पे हो, गैर कानूनी सरकार बनाने का सवाल हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये 2-3 किस्से इसलिए है कि इसमें उन्होंने सुना और आदेश दिया, और एक दरवाजा पीछे का दरवाजा नहीं होता है भाग जाने के लिए चोर को, वो दरवाजे खोले हैं। लेकिन इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया, इस देश की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, इस देश के अंदर जो आग लगी हुई है उस आग में चंद्रचूड़ ने अपने तरफ से पेट्रोल डाला है, उसने बुझाने का काम नहीं किया। चंद्रचूड़ देश की नजर से, समाज की नजर से, इस देश की लोकशाही के नजर से उतर गए हैं। जैसे कहते हैं ना, कई बार अंग्रेज छोड़ चले गए लेकिन अब औलाद छोड़ गए, तो वैसे चंद्रचूड़ साहब रिटायर होके देश के अंदर एक नई खुजली लगा कर छोड़ के चले गए।